आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी आपके ऊपर मेंटेनेंस लग चुका है या लगने वाला है। तो ऐसी परिस्थिति कब निर्मित होती है जब पूरी तरीके से मेंटेनेंस खत्म करवा सकते हैं, खारिज हो सकता है, नहीं देना पड़ेगा। ऐसी कौन सी परिस्थिति होती है जिन परिस्थितियों के अंतर्गत कोर्ट मेंटेनेंस देने से इनकार कर देती है या जो आपका मेंटेनेंस चल रहा है उसे रिजेक्ट कर सकती है। तो चलिए आज मैं वो आपको सारी परिस्थिति बताने वाला हूं। अगर आपके केस में इनमें से कोई भी एक परिस्थिति भी लागू होती है तो भी ऐसा हो सकता है कि आपके केस में एंट्री मेंटेनेंस नहीं लगेगा। लग गया है, रिजेक्ट हो सकता है। फाइनल मेंटेनेंस नहीं लगेगा, लग चुका है, रिजेक्ट हो जाएगा। यहां तक कि एलिमनी भी संभवतः आपको नहीं देना पड़ेगी। ये कौन कौन सी परिस्थितियां होती हैं और इन्हें साबित करने के लिए क्या स्वयं की गवाही काफी है या परिवार वालों की गवाही काफी है या कोई बाहर के व्यक्ति की गवाही जरूरी होगी या फिर डिजिटल एविडेंसों की आवश्यकता पड़ेगी। और ये डिजिटल एविडेंसों की आवश्यकता पड़ेगी तो ये कहां से मिलेंगे, कौन दिलाएगा हमको, और इसके अलावा क्या कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इन सभी सवालों के जवाब भी आपको मिल जाएंगे आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में कि मेंटेनेंस केस खारिज होने की पूरी संभावना किन परिस्थितियों पर निर्भर करती है। जय जिनेंद्र मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पहले सबूत कहां से मिलते हैं। नंबर 1, सबूत हमें कोर्ट उपलब्ध कराती है। नंबर 2, सबूत हमें सामने वाले के मोबाइल से मिलते हैं। नंबर 3, वीडियो, फोटो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, चैट, स्क्रीनशॉट, इनसे भी हमें सबूत मिल जाते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमें सबूत मिल जाते हैं। दोस्त, उसका दोस्त या उसका दुश्मन, ये भी हमें सबूत उपलब्ध करा देते हैं। और इसके अलावा आई विटनेस, स्वतंत्र गवाह, यानी जो परिवार के बाहर का व्यक्ति है वो भी हमें सबूत के तौर पर काम आ सकता है। इसके अलावा आरटीआई, ये भी एक सबूत का पक्का काम करती है। तो हमें इस तरह से सबूत मिल सकते हैं। नंबर 1, अगर पति कोर्ट में यह साबित करने में सफल होता है कि उसकी पत्नी कमाती है। अब सबूत बता दिए कितनी प्रकार से आपको कहां से मिलेंगे, आप कहां से लाओगे, वो आप पर निर्भर है, लेकिन सबूत आपको इतनी जगह से मिल सकते हैं। अगर पति कोर्ट में ये कहता है कि मेरी पत्नी कमाती है, तो कितना कमाती है, इस पर पहले कोर्ट गौर करती है। कितना कमाती है, इस पर गौर करती है। क्या पति के बराबर कमाती है, इस पर गौर करती है। क्या पति से कम कमाती है, इस पर गौर करती है। क्या पति से ज्यादा कमाती है, इस पर गौर करती है। क्या पत्नी की आय स्थायी है। अगर पत्नी पति के बराबर कमाती है, पति से अधिक कमाती है, परमानेंट इनकम है, तो ऐसी स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आपको ना मेंटेनेंस देना पड़ेगा ना एलिमनी देना पड़ेगा, आप दोनों से बच जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट ये भी देखती है क्या पत्नी कमाने की सक्षम है, क्या पढ़ी लिखी है, वेल क्वालिफाइड है, क्या इसके पहले कहीं जॉब करती थी, क्या उसे इनकम जनरेट करने का अनुभव है, सोशल मीडिया के माध्यम से या बिजनेस के माध्यम से कोई काम पहले किया है, उसे अनुभव है। कोर्ट इन बातों को भी ध्यान में रखती है। अगर आप साबित कोर्ट में कर देते हैं, सबूत देते हैं, तो भी ऐसा हो सकता है कि आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। नंबर 2, अडल्ट्री, मेंटेनेंस ना देने का पति के पास में ये सबसे ठोस आरोप और इसे साबित करने के लिए ठोस सबूतों की आवश्यकता पड़ती है। अगर पति ने अडल्ट्री या फिर रीमैरिज कोर्ट में साबित कर दी तो फिर एक पैसा नहीं देना पड़ता है और साथ ही डाइवोर्स भी विदाउट एलिमनी मिल जाती है। तो बहुत सारे मैंने आपको पहले बता दिए सबूत कि कहां से मिल जाएंगे। कोर्ट खुद सबूत दिलाती है। कैसे? जब आप 91 सीआरपीसी या 94 बीएनएसएस का आवेदन लगाते हैं, कोर्ट उसमें खुद आपको सबूत उपलब्ध कराती है। बैंक स्टेटमेंट, कॉल डिटेल्स, होटल्स के बिल वगैरह, अन्य चीजें उपलब्ध करा सकती है। नंबर 4,
अगर पति कोर्ट में ऐसे सबूत प्रस्तुत कर दे कि हुजूर, मेरी परमिशन के बिना पत्नी अलग रह रही है, मेरे से परमिशन नहीं लिए अपनी मर्जी से आकर रह रही है, या बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है, तो फिर इस केस में मेंटेनेंस नहीं बनता है। तो फिर ऐसा हो सकता है कि यहाँ पर पति को भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। लेकिन साबित कैसे होगा? सबसे पहले जब उसकी पत्नी पति को छोड़ के गई थी, 30 दिन या से अधिक समय हो गया, वापस नहीं आ रही, अगर उसे पंचायत बैठा ली, उसका प्रमाण होना चाहिए जिसमें पत्नी खुद आने से इनकार करे, तमाम झूठे आरोप लगाए और पति अपनी बेगुनाही पेश करे, साबित करे, ऐसा उसमें दिखना चाहिए। या पति ने धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाला आवेदन प्रस्तुत कर दिया था कोर्ट में, और कोर्ट ने इसमें पाया कि पति की कोई गलती नहीं है, पत्नी ही पति के साथ नहीं रहना चाहती और ना ही आदेश का पालन कर रही है। तो फिर यहां पर पति के पास में बड़ा ग्राउंड बन जाता है कि पत्नी पति की परमिशन के बिना बिना किसी युक्त कारण के अलग रह रही है, और कानून ये कहता है कि ऐसी पत्नी भरण पोषण लेने की, एलिमनी लेने की हकदार नहीं मानी गई है। यहां पर 2 फायदे पति को मिल जाते एक साथ। सेक्शन 9 का समय पर केस फाइल करना और अपनी बेगुनाही साबित करना, और पत्नी के पास लगाए गए आरोपों का कोई सबूत ना होना, और धारा 9 के आवेदन का पालन ना करना। इतने सारे ग्राउंड के आधार पर कोर्ट पत्नी को एक भी पैसा देने से इनकार कर सकती है, जैसे केस लड़ने का खर्चा, कॉम्पनसेशन, इसके अलावा इंटरिम मेंटेनेंस और एलिमनी, स्थायी भरण पोषण। कोर्ट देवली कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देते, ऐसा हो सकता है। नंबर 5, जहां पर पति यह साबित कर दे कि उसकी पत्नी उसके साथ, उसके परिवार के साथ क्रूरल्टी करती थी, क्रूरता करती थी, जिस दिन से इस घर में आई है अशांति फैला के रखी है, झगड़ा करने की आदी है, हमेशा डराती है, धमकाती है, झगड़ा करती है, अगर पति कोर्ट में ऐसा साबित कर देता है तो फिर यहां पर ऐसा हो सकता है कोर्ट ऐसी पत्नी को भरण पोषण देने से इनकार कर सकते हैं। लेकिन पत्नी की क्रूरता कोर्ट के समक्ष साबित होना जरूरी है। तो कई तरह से कर सकते हैं आप, आई विटनेस के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से ये साबित हो सकती है। तो आज के केस स्टडीज के सिलेक्शन में इतना ही। ध्यान रहे, भरण पोषण के केस में पति के पास में ठोस सबूतों का होना आवश्यक होता है, तभी कोर्ट पति को भरण पोषण से मुक्त कर सकती है। अपवाद यह भी है कि कुछ विभिन्न परिस्थितियों में पत्नी को भरण पोषण मिल भी सकता है। नमस्कार।